क्या कर रहा है? ओके पीपल, मोशन में थोड़े बहुत हम स्टेट बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ को जान लेंगे. सो मोशन में हम पढ़ रहे थे, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज बेसिकली एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? आप लोग तो अभी तक एकदम चैंपियन हो गए हुए ना इसमें. बट स्पीड, एक्सेलरेशन क्या है भाई? फोर्स लगता है तो आगे जाता है. अच्छा, इंक्रीज इन स्पीड. किसी का भी भाई साहब आंसर सही नहीं है. आपका एक्सेलरेशन क्या क्या? v माइनस यू अपॉन टी. फॉर्मूला बोल रहे हो तो मतलब क्या है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी भाई साहब आपकी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो ए क्या हो जाएगा भाई साहब? v माइनस यू बाई टी. v मतलब आरुष, v मतलब फटाफट फटाफट आज ही बताना है. फाइनल वेलोसिटी. v मतलब फाइनल वेलोसिटी. u मतलब इनिशियल वेलोसिटी. u मतलब हो गया भाई साहब आपका इनिशियल वेलोसिटी. और t मतलब टाइम टेकन. ठीक है, टाइम टेकन फॉर द चेंज. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्लियर है? ओके पीपल, सो व्हाट वी हैव इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? v मतलब हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, u मतलब हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी और t हो गया आपका टाइम टेकन. ठीक है, ओके. जैसे मिस्टर कुंज ने बोला कि भाई साहब फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा. यस, दैट इज करेक्ट. तो हम पहले ही फोर्स को क्यों नहीं लेते हैं हम? वाई आर वी टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन विदाउट फोर्स? पीपल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी क्लोजली. यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्विच दे दो ना, फर्स्ट और सेकंड. वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्स? वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्स फॉर एक्सेलरेशन? फोर्स तो हम सीधा ही बोल देना कि भाई साहब अगर किसी बॉडी पे फोर्स होगा तो ही उसका एक्सेलरेशन हो सकता है, और एक्सेलरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. वाई आर वी टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी आउट हियर? वेलोसिटी के टर्म्स में हम एक्सेलरेशन को क्यों डिफाइन कर रहे हैं? देखो, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो भाई साहब, फिजिक्स में आपका दो चीज है. एक है आपका काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा क्या है भाई साहब आपका डायनेमिक्स. डायनेमिक्स. ठीक है, व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स मतलब होगा सिर्फ जो चीजें हो रही हैं, मतलब वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, टाइम, ये सारी चीजें हैं. किसी बॉडी के मोशन में जो चीजें हो रही हैं, जो इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट पे है, ठीक है, या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, ये सारी चीज़ें, जैसे डिस्प्लेसमेंट को हम एस से लिखते हैं. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, ये तमाम चीज़ें जो भाई साहब एक बॉडी के मोशन से जुड़ी हुई हैं. ठीक है, विच आर कनेक्टेड टू द मोशन ऑफ अ बॉडी. यार मैं परेशान हो गया. आपका भाई साहब यहाँ पे जो दीज आर बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन में जितने भी फैक्टर्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके रिजल्ट्स हैं. डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया. ऑल दीज आर व्हाट? इफेक्ट्स. ये आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे? इफेक्ट्स. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स. फिजिक्स में जब हम मोशन को पढ़ते हैं, मोशन के दो एस्पेक्ट्स हैं. एक हो गया काइनेमेटिक्स विच इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द रिजल्ट, और दूसरा है भाई साहब आपका डायनेमिक्स. डायनेमिक्स क्या होता है? जो आपका कॉज होता है. ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल दिस? ठीक है, वेलोसिटी में चेंज होना, एक्सेलरेशन होना, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, आपका डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, सो यस, जब हम डायनेमिक्स पढ़ते हैं तब आपका भाई साहब कॉज पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसीलिए देखो आपके एक्चुअली में मोशन का दो पार्ट है. एक काइनेमेटिक्स का पार्ट है जहां पे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये सब जो है आपके, ठीक है, दीज आर व्हाट? इक्वेशंस ऑफ मोशन. और f इज इक्वल टू ma
या आप आगे चल के पढ़ोगे F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी, ये सारी जो चीजें हैं मोमेंटम के रिलेटेड या मास इंटू, ये आता है आपका डायनेमिक्स में। तो बेसिकली मोशन के दो पार्ट्स हैं फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप कारण नहीं जान रहे हैं, आप सिर्फ चीजों का मेजरमेंट ले रहे हैं और रिजल्ट निकाल रहे हैं। आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कहीं पे a माइनस ए हो जाता है, कहीं पे a g हो जाता है, कहीं पे u 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो आपके इक्वेशन ऑफ मोशंस पे लगती हैं, ठीक है। और आपका जो इस मोशन के लिए कॉज है वो है आपका फोर्स, और फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? सो दैट्स द रीजन इन मोशन वी स्टडी 2 एस्पेक्ट्स, one is kinematics and the other one is dynamics. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो इसीलिए देखो एक दूसरे से हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डायनेमिक्स में आपका सब कुछ आ जाएगा, जैसे आपका भाई साहब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जब आप एक्सेलरेशन को यहां पे फिलहाल डिफाइन कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाउ मच इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। यस, एक्सेलरेशन का रीजन जरूर फोर्स होगा, ठीक है। तो डायनेमिक्स से अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, आप जब किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं ना मोशन के एस्पेक्ट में, तो आप देखें कि आप उस मोशन के एस्पेक्ट में ही सिर्फ उसको डिफाइन कर रहे हैं या उसके कॉज में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ काइनेमेटिकल डेफिनेशन अगर आप देखेंगे एक्सेलरेशन तक का तो क्या हो जाएगा? हाँ, मुंह फाड़ो भाई साहब तुम। काइनेमेटिकल डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर आप डायनेमिक्स वाला डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा? ड्यू टू फोर्स, ठीक है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ बॉडी कॉज ड्यू टू सम अमाउंट ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तब भी बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। भाई साहब मैं पूरा दिन इस वॉल को पुश करता रहूं, कुछ इफेक्ट होने वाला है? एक्सेलरेशन इसका 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अरे कौन मरे जा रहा है भाई साहब? आपका भाई साहब यहाँ पे जो दीज आर बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में जितने भी फैक्टर्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके रिजल्ट्स हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ऑल दीज आर व्हाट? इफेक्ट्स। ये आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे? इफेक्ट्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। फिजिक्स में जब हम मोशन को पढ़ते हैं, मोशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक हो गया काइनेमेटिक्स विच इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द रिजल्ट, और दूसरा है भाई साहब आपका डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है? जो आपका कॉज होता है, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल दिस, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज होना, एक्सीलरेशन होना, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, आपका डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। सो यस, जब हम डायनेमिक्स पढ़ते हैं तब आपका भाई साहब कॉज पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखो आपके एक्चुअली में मोशन का 2 पार्ट है। एक काइनेमेटिक्स का पार्ट है जहां पे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब जो है आपके, ठीक है, दीज आर व्हाट? इक्वेशंस ऑफ मोशन। और f इज इक्वल टू एम ए, या आप आगे चल के पढ़ोगे f इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी। ये सारी जो चीजें हैं मोमेंटम के रिलेटेड या मास इंटू, ये आता है आपका डायनेमिक्स में। तो बेसिकली मोशन के 2 पार्ट्स हैं फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप कारण नहीं जान रहे हैं, आप सिर्फ चीजों का मेजरमेंट ले रहे हैं और रिजल्ट निकाल रहे हैं। आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कहीं पे a माइनस ए हो जाता है, कहीं पे a g हो जाता है, कहीं पे u 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो आपके इक्वेशन ऑफ मोशंस पे लगती हैं, ठीक है। और आपका जो इस मोशन के लिए कॉज है वो है आपका फोर्स, और फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? सो दैट्स द रीजन इन मोशन वी स्टडी 2 एस्पेक्ट्स, one is kinematics and the other one is dynamics. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो इसीलिए देखो एक दूसरे से हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डायनेमिक्स में आपका सब कुछ आ जाएगा, जैसे आपका भाई साहब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जब आप एक्सेलरेशन को यहां पे फिलहाल डिफाइन कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाउ मच इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। यस, एक्सेलरेशन का रीजन जरूर फोर्स होगा, ठीक है। तो डायनेमिक्स से अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, आप जब किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं ना मोशन के एस्पेक्ट में, तो आप देखें कि आप
उस मोशन के एस्पेक्ट में ही सिर्फ उसको डिफाइन कर रहे हैं या उसके कॉज में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ काइनेमेटिकल डेफिनेशन अगर आप देखेंगे एक्सेलरेशन तक का तो क्या हो जाएगा, हाँ मुंह फाड़ो भाई साहब तुम, काइनेमेटिकल डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर आप डायनेमिक्स वाला डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू फोर्स, ठीक है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ बॉडी कॉज ड्यू टू सम अमाउंट ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तब भी बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। भाई साहब मैं पूरा दिन इस वॉल को पुश करता रहूं, कुछ इफेक्ट होने वाला है, एक्सेलरेशन इसका जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अरे कौन मरे जा रहा है भाई साहब। ओके, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भाई साहब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मतलब होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी भाई साहब वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज वेलोसिटी, पांडे बोल रहा हूँ, तिवारी, हाँ वेलोसिटी, नहीं 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 नहीं, स्पीड, बस स्पीड, अब अपॉन उसमें क्या कर रहे हो भाई साहब तुम, नहीं 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 आरुष, वेलोसिटी मतलब भाई साहब तुम लोग इस टॉपिक के लिए ना बुड्ढे हो चुके हो, उधर सर ने पता नहीं कितने दिनों से पढ़ाया है, अभी मैं तो सिर्फ एक ब्रशअप कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब तुम्हारा ताल्लुका पढ़ाई से जीरो है, जीरो क्या नेगेटिव है, ये सब चीजें तो भाई साहब फिंगर टिप्स में होनी चाहिए तुम्हारी। अरे 3 हफ्ते से चल रहा है वो चैप्टर यहाँ पे, हाँ वेलोसिटी क्या होती है तुम बता नहीं पा रहे हो, वेदांत वेलोसिटी, ये रिकॉर्ड करके ना मैं हर एक पेरेंट को भेजूंगा, सबका नाम यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ जो आंसर्स नहीं आ रहे ना, एंड आई विल बेसिकली ऑल्सो राइट इट देयर कि भाई साहब इतने दिनों से ये चैप्टर चला है यहाँ पे, ये सब तो आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए भाई। यस, तुम आपने ही बोलो, आपने ही में, हाँ दट वेलोसिटी मतलब क्या है भाई साहब, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, नचिकेत, 1 पैसे का पढ़ाई नहीं है, यस का चेंज इन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थैंक यू वरद। अरे भाई साहब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये तो एकदम स्टार्ट है इस चैप्टर का, बिल्कुल स्टार्ट एस्पेक्ट है ये, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एकदम जीरो है आप लोग, जीरो, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं आपको बोल रहा हूं टाइम निकला जाएगा और कब आप 10th में पहुंच जाएंगे और कब आप ये सारी एग्जाम्स देंगे, कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला भाई, कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला। मैंने एकदम बॉटम जो चीज है उसको पकड़ा है और एकदम बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं, वेलोसिटी नहीं बता पा रहे हैं आप, तो वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, व्हाट इज स्पीड, क्रिश व्हाट इज स्पीड, कुंज distance upon time, distance is what, the actual path covered, displacement is what is displacement, हाँ short path मतलब shortcut, shortest path length, तो भाई बोलना पड़ेगा ना, shortest distance between initial and final positions of the body, that is called displacement, ठीक है। जीरो है भाई साहब आप लोग, जीरो, ओके। So acceleration is what, rate of change of velocity, the rate of change of velocity is called acceleration, ठीक है, ओके। SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS मतलब जो मीटर में मेजर होता है SI में, वो सेंटीमीटर में मेजर होता है CGS में, जो आपका भाई साहब kg में मेजर होता है SI में, वो ग्राम्स में मेजर होता है CGS में, जो सेकेंड्स में मेजर होता है SI में, वो भाई साहब सेकेंड्स में ही मेजर होता है इसमें भी, ठीक है। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है भाई साहब, ये यूनिट हो गया एक्सेलरेशन का, ओके। अभी देखो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा इरशाद, हाँ दैट इन पोजीशन में कहां पे आ गया भाई साहब, पोजीशन तुम्हारा वेलोसिटी से कनेक्टेड है। When will the acceleration be positive? हाँ वेदांत, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा भाई साहब, हाँ when will go forward। अच्छा चलो मैं तुमको बोल रहा हूं, अभी मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, कुछ देर बाद मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, मैं फॉरवर्ड जा रहा हूं, लेकिन तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ऐसा दूंगा ना,
मेरा स्पीड भाई साहब कम हो गया है, 10 मीटर पर सेकंड से मैं जा रहा था, तुम बोलो एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगा जब बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रही है। नहीं भाई साहब, एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कोई रिलेशन नहीं है, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी का रिलेशन है। तो अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं और मेरा जाते जाते जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड हो गया, मेरा स्पीड रिड्यूस हो गया, मेरा एक्सेलरेशन भाई साहब नेगेटिव हो जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव भी करें तो भी आपका एक्सेलरेशन भाई साहब क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन हैज गॉट नथिंग टू डू विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू बाई टी। अभी v माइनस यू बाई टी आपका पॉजिटिव कब होगा, v माइनस यू बाई टी। देखो इसको ही देख लो ना, एक फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो ही समझ में आ जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब देखो t तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, t कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, t टाइम है। तो इसका मतलब अगर इस चीज का पॉजिटिव या नेगेटिव बन रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से बन रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v माइनस यू आपका क्या है, पॉजिटिव है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, v माइनस यू आपका पॉजिटिव है तभी तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है। अगर v माइनस यू पॉजिटिव मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर जीरो से ज्यादा हो, करेक्ट, कोई चीज अगर जीरो से ज्यादा हो तो वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब v माइनस यू इज ग्रेटर देन जीरो। आर वी मेकिंग सेंस पीपल, ठीक है। तो इसका मतलब v विल बी, इसको इधर लेकर आओ, v विल बी ग्रेटर देन u, मतलब क्या हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, समझ में आ रहा है भाई साहब। a होता है आपका v माइनस यू बाई टी। अगर मैं बोल रहा हूं कि a आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन आपका पॉजिटिव है। अभी हम जाते हैं फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे और न्यूमरेटर पे। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर किससे बना हुआ है, टाइम से। टाइम भाई साहब कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम ऑलवेज हैज टू बी पॉजिटिव। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो अगर आप बोल रहे हो कि आपका फ्रैक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है मतलब v माइनस यू भी आपका पॉजिटिव है। v माइनस यू पॉजिटिव है तो मतलब क्या हो जाएगा, v माइनस यू हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, v माइनस यू हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। अगर v माइनस यू ग्रेटर देन जीरो है, मैं अगर इस u को इधर ढकेलूं तो क्या हो जाएगा, v विल बी ग्रेटर देन u, v विल बी ग्रेटर देन u। एक मिनट, ओके, सो v इज ग्रेटर देन u हो गया भाई साहब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, v इज ग्रेटर देन u। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। चलिए अभी हम आते हैं केस 2 पे, जहां पे एक्सेलरेशन आपका क्या है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन आपका भाई साहब नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है, ये नेगेटिव है भाई साहब। तो अभी इस पे आते हैं, देखो डिनोमिनेटर क्या है, t, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर आपका ये वाला जो फ्रैक्शन है ये नेगेटिव है, वो किसकी वजह से नेगेटिव होगा, v माइनस यू की वजह से नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज नेगेटिव, है ना भाई साहब। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, मतलब भाई साहब v माइनस यू हैज टू बी लेस देन जीरो। क्लियर। अगर v माइनस यू लेस देन जीरो है, इस u को इधर एक्सपोर्ट करो तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, u, है ना, प्लस u हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, मेरा स्पीड घट के 5 मीटर पर सेकंड हो गया। सो आई एम अंडरगोइंग, क्या हो रहा है भाई, क्या, अगली बार हंसे तो निकाल दूंगा मैं क्लास से, I'll throw you out। v इज लेस देन u, ठीक है, v इज लेस देन u मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ये आपका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। जहां जैसा रहना है ना वैसे ही रहना है। अगर उधर आपका बहुत आप रिलैक्स रहते हो तो रहते होगे, मेरे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर अगर आपका एटीट्यूड डगमगाता है ना तो मेरे से बुरा इंसान आपको नहीं मिलेगा। फाइनल वेलोसिटी इज लेसर देन इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके।
सो आपका यहाँ पे अगर नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नाउ एक्सीलरेशन जीरो भी हो सकता है। एक्सीलरेशन जीरो कब होगा भाई साहब, जब v माइनस यू बाई टी आपका जीरो हो जाए। तो ऑब्वियसली t तो जीरो है नहीं, ठीक है, तो v माइनस यू आपका जीरो होगा, मतलब v आपका u के बराबर होगा। मतलब अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, आपका स्टार्टिंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और कुछ टाइम बाद भी आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, सो योर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो। क्लियर है, समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें हैं भाई साहब। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब हो सकता है, नेगेटिव कब हो सकता है और जीरो कब हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन इज इट दैट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हेन द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इट इज सेड टू बी पॉजिटिव। तो भाई साहब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे आपका है एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी हो रहा है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कौन सा ऐसा जगह है जहां पे आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे? हाँ, स्लोप। स्लोप में क्या नीचे, स्लोप क्यों ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं? अरे कहाँ स्लोप में भाई साहब, ऐसे इस एक बॉल को एक चीज को ऊपर फेंका आपने, एक चीज को आपने ऊपर फेंका तो इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे भाई साहब आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर को अगर आपने पॉजिटिव लिया बाय डिफॉल्ट दूसरे को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये वाले वेलोसिटी को आपने पॉजिटिव लिया तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव इन टू केसेस, वन व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन वेलोसिटी एंड टू व्हेन द एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, एक्सेलरेशन भाई साहब आपका नेगेटिव दो केसेस में हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव, इट विल हैपन इन टू केसेस, वन व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी भाई साहब डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, और दूसरा कब होगा भाई साहब, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है भाई साहब, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आप देखो जब किसी बॉडी को आप ऊपर थ्रो करते हो, ठीक है, अगर आपने किसी बॉडी को विद इनिशियल वेलोसिटी u ऊपर थ्रो किया है, ठीक है, तो इसका भाई साहब एक्सेलरेशन किस तरफ है, देखो g। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अ बॉडी विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी हो जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पीपल? क्यों ऐसा? क्योंकि u और g का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो u को अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो g को आपको बाय डिफॉल्ट नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन दो केसेस में आपका नेगेटिव होगा। कब कब? एक तो जब आपका भाई साहब वेलोसिटी डिक्रीज होता जा रहा है, और दूसरा जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेन द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, जैसे एग्जांपल, नचिकेत बेटा एग्जांपल, क्वेश्चन रिपीट करूं, कब आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा? हाँ, जल्दी 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 सोचना है, फटाफट। अरे एकदम हलवा सा सवाल है। पांडे कभी होगा? अरे तुम लोग स्लोप को लेकर कहां पड़े हो भाई साहब? सब लोग स्लोप स्पीड जब इंक्रीज हो रही है, ओके, तो आप कार देखते हो, एक्सीलेटर दबा रहे हैं आप और इंक्रीज होती जा रही है स्पीड, तो यस इट इज वन एग्जांपल। व्हाट कुड बी द अदर एग्जांपल? सक्षम, स्लोप मत बोलना, बहुत मारूंगा। पता नहीं स्लोप कहाँ कर रहे हो तुम लोग? बहुत वहां पे स्टडी हुई है क्या स्लोप की? तो सब लोग स्लोप कहाँ कर रहे हैं? अच्छा जी, तुम हिंदी अनुवाद कर रहे हो यहाँ पे? ओ, अरे मैं तुमसे एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ बेटा, फटाफट बताओ। हिंदी अनुवाद नहीं करना है। अरे बोल दिया ना उसने मूविंग कार। और हाँ, प्लेन टेक ऑफ ना, प्लेन टेक ऑफ उल्टा हो जाएगा। प्लेन टेक ऑफ में तुम्हारा बॉडी ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है।
प्लेन लैंडिंग, यस प्लेन लैंडिंग कुड बी। तो प्लेन लैंडिंग तो भाई साहब बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन आप एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, जब बॉल नीचे आ रही है या बॉल को आप बिल्डिंग से नीचे फेंक रहे हैं, तो वेलोसिटी किस तरफ है भाई साहब, नीचे की तरफ, और एक्सीलरेशन भी किस तरफ है भाई साहब, नीचे की तरफ। तो बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, तो आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए देखो जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, व्हेन द बॉल इज गोइंग अप, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, u माइनस gt हो जाएगा, ठीक है, एंड व्हेन द बॉल इज कमिंग डाउन, ये u प्लस gt होगा। ये बात और है कि इनिशियल वेलोसिटी इन केस ऑफ फ्री फॉल हम लेते हैं भाई साहब 0, ठीक है, लेकिन u प्लस gt होगा, क्योंकि u और g दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ पे u और g दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। When the acceleration is in the direction of the velocity, it is said to be positive. तो acceleration और velocity भाई साहब सेम डायरेक्शन में, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा पॉजिटिव। Negative acceleration, when the direction of the acceleration is opposite to the direction of the velocity, it is said to be, हाँ तो मुंह फाड़ो भाई साहब, बहुत बढ़िया, या हंसते रहो या तो मुंह फाड़ो। When the direction of the acceleration is opposite to the direction of velocity, it is said to be negative. तो आपका भाई साहब ये एक एग्जाम्पल हमने देखा कि जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सीलरेशन किस तरफ है भाई साहब, नीचे की तरफ है। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपका ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा। मंद मंद मुस्कुरा रहे हो क्या सोच के? बाजू वाला गुदगुदी तो दे नहीं रहा है आपको, जरा सोच को ग्राउंड पे लाओ। ओके, जीरो एक्सीलरेशन, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ टाइम, इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो। जैसे इन्होंने एक बात बोली कि जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो एक्सीलरेशन होता है, जरूरी नहीं कि आपके फोर्स अप्लाई होने से एक्सीलरेशन बॉडी में हो। जैसे मैं पूरा दिन भी इस दीवार को अगर धक्का देता रहूं, जीरो एक्सीलरेशन पे ही रहेगा, द बॉडी विल बी एट रेस्ट ऑल्सो, कोई मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो आई एम अप्लाइंग फोर्स बट इज देयर एन एक्सीलरेशन, सो नेसेसरी नहीं है कि हर फोर्स जो आप अप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट एक्सेलरेशन हो, ठीक है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन को अगर आपको डिफाइन करना है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। अभी तक तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं रुक रही है भाई साहब, एक काम कर, मैं रुकता हूँ, तू जी भर के हंस ले, उसके बाद बोलना जय श्री गणेशाय नमो, फिर हम चालू करेंगे। हंस ले बेटा, हंस ले, अब हंस। इनके हंसने का विशेष कुछ कारण, कुछ चुटकुला पास किया तुमने? नहीं, कोई गुदगुदी कर रहे हो? अच्छा। When there is no change in the velocity of a body with time, ठीक है, its acceleration zero. When the body is rest, the acceleration is zero. So but obviously बात है, क्यों बॉडी जब रेस्ट पे होगी तो एक्सेलरेशन क्यों जीरो होगा? पता नहीं क्यों, मेरे को लगता है सूरज आंसर दे पाएगा। हाँ भाई साहब, सूरज, चमकते हुए सितारे मेरे, इतना सोच रहे। अच्छा, बॉडी मूव नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्सेलरेशन क्यों जीरो है? बॉडी मूव नहीं हो रही वो बोल रहा, तू बोल रहा बॉडी रेस्ट पे है, तो दोनों में फर्क क्या है? अभी कोई बोलेगा बॉडी स्थगित अवस्था में है, कोई अंग्रेजी झाड़ेगा तो बोलेगा बॉडी स्टैग्नेंट, इट्स नॉट मूविंग। और भाई साहब कुछ और डिफरेंट बोल सकते हैं। एक फॉर्मूला को लेकर क्यों नहीं चल रहे हो भाई साहब तुम लोग? मैंने तुमको बताया कि फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो अगर, हाँ बोलिए। इनिशियल पोजीशन नहीं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, कोई वेलोसिटी है ही नहीं, बॉडी रेस्ट पे है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, v भी जीरो, u भी जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो अपॉन टी जीरो। सारे डेफिनेशंस को तुम एक्सेलरेशन का उसके फॉर्मूला से बता सकते हो, सारे डेफिनेशंस को। तो स्टार्टिंग में आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वाई v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, व्हेन पॉजिटिव, व्हेन v इज ग्रेटर देन u, मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव व्हेन v इज लेसर देन u, ठीक है, v माइनस यू बाई टी आपका लेसर देन जीरो हो जाएगा। एंड व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, व्हेन v एंड u बोथ आर जीरो और v एंड u आर इक्वल। आपका फाइनल 10 मीटर पर सेकंड से मैंने चलना शुरू किया और सीधे रास्ते जा रहा हूँ, 10 मिनट बाद भी मेरा 10 मीटर पर सेकंड ही है, कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड अपॉन लेट्स से 10 मिनट्स और 600 सेकंड्स, व्हाटएवर इट इज, सो आई विल गेट जीरो। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? When body is at rest, its acceleration is zero.
व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन इज 0। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगी, v और u आपकी बराबर, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आपकी बराबर हो जाएगी। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आपका बराबर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 0 बाई टी हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कैसा है, देखो अगर हर 2 सेकंड पे वेलोसिटी चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड पे, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे हो जाएगा, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। जैसे जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कोरिलेट कर सकते हैं, देखें जरा, अच्छा जी, बहुत इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं सब यहाँ पे। तो भाई साहब अगर हमने यहाँ पे प्लॉट किया भाई साहब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स से ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। सो हम ये किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, किस एस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन है बच्चा, हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तुम लोग यूनिफॉर्म मोशन जब बोलते हो तो समझते क्या उसके बारे में, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? तो इक्वल डिस्टेंसेस यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म मोशन बोलना मतलब एक चीज है और समझना दूसरी चीज है। इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब आप जब भी डिस्टेंस उठाओगे और टाइम देखोगे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। सो अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो यस इट इज यूनिफॉर्म मोशन, इट इज डेफिनेटली यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट एल्स कैन यू से अबाउट दिस मोशन पीपल, और क्या बोल सकते हैं आप इस मोशन के बारे में? कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डेफिनेटली कांस्टेंट स्पीड तो है ही, ठीक है। अगर भाई साहब स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है भाई साहब, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब बताओ मुझे और क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? अरे अभी तो पढ़ा भाई साहब, इका ऑफ करके बैठे हो क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी तक पहुंच गए हम, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 0। भाई साहब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या होगी, v और u बराबर होगा ना, वेलोसिटी आपकी चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। तो अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी तो v माइनस यू बाई टी, तो ये हो जाएगा 0 बाई टी, दैट विल बी 0। तो एक्सेलरेशन आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, 0। आर वी गेटिंग दिस पीपल यू हैव टू कोरिलेट थिंग्स। ये जो किस्सा आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीज़ें आपकी 11th 12th में भी रिपीट होंगी। जब तक आपका फिजिक्स से वास्ता है तब तक भाई साहब ये घूम घूम के चीज़ें आएंगी, अलग अलग डायमेंशन में आएंगी। तो अगर अभी से आप इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग नहीं हैं या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप हर बार लड़खड़ाएंगे। सो प्लीज़ हैव योर कॉन्सेप्ट्स डीप रूटेड इनटू द टॉपिक। एक चीज़ से दूसरी चीज़ कनेक्टेड है भाई साहब, ठीक है। अगर मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल रहा हूँ, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, व्हाट कुड यू से बाय जस्ट लुकिंग एट दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ? यू कैन से दैट दिस बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? दैट द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, equal distances in equal intervals of time. Now what does it mean? The body is moving with a constant speed, और अगर भाई साहब ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ये हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब आपका क्या हो जाएगा, 0 एक्सेलरेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब दूसरे एस्पेक्ट पे, जहां पे हमने प्लॉट किया हुआ है भाई साहब स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। सो पिछली बार हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया था, डिस्टेंस, अभी हमने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया भाई साहब, स्पीड, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमने ले लिया स्पीड और यहाँ पे ले लिया भाई साहब टाइम, ठीक है। लेट्स से आई एम गिविंग यू अ ग्राफ विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। अब बताओ भाई साहब, अब सारे एस्पेक्ट जो आपने पिछली बार डिफाइन किए थे, डिफाइन इट हियर। बताओ स्पीड टाइम ग्राफ है ये, बॉडी के मोशन के बारे में एक एस्पेक्ट तो बताओ भाई साहब, तो बताओ फटाफट।
क्या यहाँ तक आ रहा है क्या? एक एस्पेक्ट बताइए, एक एस्पेक्ट फटाफट। हाँ, यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ है भाई साहब? यहाँ पे तो स्पीड है, स्पीड और टाइम ग्राफ है। दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ पीपल, दिस इज बेसिकली अ स्पीड टाइम ग्राफ, नॉट अ डिस्टेंस। आप डिस्टेंस के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोल सकते, इस ग्राफ को देखकर कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, कैलकुलेशन से आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस ग्राफ को देखकर कुछ नहीं बोल सकते फिलहाल डिस्टेंस के बारे में। स्पीड और टाइम है वेदांत। वेलोसिटी क्या? अरे हाँ, वेलोसिटी क्या? स्पीड टाइम है, वेलोसिटी क्या? बोल आगे। दत्त यार, आरुष, स्पीड इक्वल्स टू टाइम, बट कहां स्पीड कांस्टेंट दिख रहा है भाई साहब? अरे जो बोल रहे हो वो सोच कर तो बोलो। स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? किस कांस्टेंट मतलब ऐसा रहेगा लाइन। स्पीड यहां पे क्या है? टाइम के साथ देखो बढ़ता जा रहा है, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यूनिफॉर्मली हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मतलब जैसे हमने पिछली बार क्या बोला, इक्वल डिस्टेंसेस आर गेटिंग कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो देयर विल बी एन इक्वल इंक्रीज इन स्पीड विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप इस मोशन को भाई साहब क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ये आपका भाई साहब हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। आर वी क्लियर? दिस विल बी यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन बिकॉज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी आर हैपनिंग। आप बोलेंगे भाई साहब वेलोसिटी तो नहीं है, स्पीड टाइम ग्राफ मतलब बेसिकली आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। ठीक है, तो इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी आर हैपनिंग इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, hence the acceleration is what people? Uniform acceleration. Are we getting this people? समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। अगर भाई साहब हमने ऐसा ग्राफ बनाया तो आपका ग्राफ पे एक सवाल बनेगा ही बनेगा भाई। ठीक है, and I don't know how else are you going to cope up with it if your practice at home is zero. Okay, अगर समझ लो भाई साहब ऐसा है, let's say the graph is something like this. The graph is something like this. This is speed और ये हो गया भाई साहब आपका टाइम। चलो भाई साहब बताओ, स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम ग्राफ। ओए पांडे बताओ भाई साहब, जल्दी फटाफट। ऐसा जा रहा है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन नहीं है। दिव्यांका और रक्षिता भाई साहब, शीतल आए देखो देखो। हाँ वेदांत, क्या क्या? नेगेटिव वेलोसिटी। एक ऐसा दूंगा ना, नेगेटिव वेलोसिटी कहां दिख रहा है तेरे को? एक मिनट, नेगेटिव वेलोसिटी कब होती है? जब तुम्हारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तुम्हारी वेलोसिटी तो बता इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? बताओ, चश्मा भेज दे, दिख नहीं रहा है यहाँ पे? ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? भाई क्या होगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ फटाफट। एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भाई साहब। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है। देखो अगर ऐसा रहेगा ना ग्राफ, तो इसका मतलब क्या होगा? आपका स्पीड रेगुलरली टाइम के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब स्पीड बढ़ तो रहा है लेकिन रेगुलरली नहीं बढ़ रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आई वेदांत थोड़ी जरा ऐसे, हाँ आराम से पीछे वाला, हाँ नहीं नहीं ऐसे मत हो जा, जीसस क्राइस्ट नहीं बनना है। ठीक है, हाँ ओके। आप भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए ना, ये आप बैग जरा हटा लीजिए तो ये शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ बस एडजस्टमेंट किसी को, भाई साहब इंडिया में रहते हो, 135 करोड़ के हैं हम। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके जीवन में? अभी तक ट्रेन का स्ट्रगल चालू नहीं हुआ है भाई। ट्रेन में चलोगे तो सांस ले लिया तो वही काफ़ी है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो यहाँ पे अगर आप ऐसे जा रहे होंगे, अरे ऐसा अनकंफर्टेबल मत हो, आराम से रहे, आराम से रहे। बेचारा वो तो तब से तन गया एकदम से। अरे किसको पीछे कर देना है? क्यों बेचारे को पीछे कर देना है? अरे दिख रहा है मैडम, दिख रहा है। अरे बस हो गया ना, वो कितना बड़ा डेस्क है, आराम से। ओके, तो आपका यहाँ पे भी देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, इज जस्ट दैट इट इज नॉट इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली विथ टाइम। ठीक है,
आपका मतलब जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंटली विद टाइम हो रहा था, तो इसलिए हम क्या बोल रहे थे उसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे भाई साहब क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, एकदम फिट, ओके। चलिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, रिटार्डेशन, ओके। चलिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन का भाई साहब एक दूसरा नाम होगा डी एक्सेलरेशन, ठीक है, डी एक्सेलरेशन। और भाई साहब एक और नाम क्या है भाई साहब आपका, रिटार्डेशन। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आपका ए क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे समझ लो ए आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो आपको ए यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, अगर बोल रहा हूँ मैं कि रिटार्डेशन हो रहा है तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब आप रिटार्डेशन बोल रहे हो, ठीक है, समझ लो अगर आपको मालूम है कि बॉडी का डी एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको लिखने के तरीके बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेशन लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप डी एक्सेलरेशन लिख रहे हो तो आप 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखोगे। अगर आप रिटार्डेशन लिख रहे हो तो आप 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखोगे। बहुत सारे टाइम पे क्या करते हैं बच्चे कि जब आप आंसर लिख रहे हैं, आंसर आपका करेक्ट आया है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहे हैं तो ठीक है। अगर आपने डी एक्सेलरेशन को -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अगर आपने रिटार्डेशन को -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इफ यू आर राइटिंग रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन देन इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ यू आर राइटिंग एक्सेलरेशन देन इट विल बी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन मतलब ही होता है कि आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो अगर आपने यहाँ पे माइनस चूज दिया तो मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स। ऑब्वियसली सारे कैलकुलेशंस में आपको मालूम है कि जब नेगेटिव एक्सेलरेशन ले रहे हैं या डी एक्सेलरेशन ले रहे हैं या रिटार्डेशन ले रहे हैं तो आप नेगेटिव लेंगे, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे इस चीज से अगर आप चूक गए तो एक बड़ा सा अंडा मिलेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसी को जब आप डी एक्सेलरेशन लिखेंगे तो क्या बड़ी नींद आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया। If the velocity changes by equal amounts in equal time intervals, the object is said to be uniform acceleration. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो आपको ना चीज़ों को कनेक्ट करना है, ठीक है, हर चीज़ से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया आपका, द बॉडी इज मूविंग इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आपका अगर मैं एक्सेलरेशन देखूंगा v - u/t, इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। दूसरा क्या होगा, अगर मैंने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ किया तो किस तरीके का ग्राफ मिलेगा मुझे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंक्रीजिंग विद अ स्लोप, ठीक है। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। Non-uniform acceleration, if the velocity changes by unequal amounts in equal time intervals, the object is said to be non-uniform acceleration, ठीक है। अगर भाई साहब वेलोसिटी चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट्स में, ठीक है, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, जैसे आपका देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ऐसे कर्व जाएगा, ठीक है, तो आपका अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक हाईवे पे गाड़ी चला रहे होंगे और आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं स्मूथली, आप अपने लेन पे अपना स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, तो यू विल गेट एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। लेकिन अगर आप भाई साहब किसी मार्केट एरिया से निकल रहे हैं तो कभी आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, क्राउडेड एरिया है, तो आपका मतलब स्पीड कमती बढ़ती होती आ रही है, ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, सब कुछ क्लियर ही है आपके लाइफ में। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भाई साहब देख लो, ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। हमने वाई एक्सिस पे किसको प्लॉट किया है भाई साहब, डिस्टेंस को, और एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट किया भाई साहब, टाइम को, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, इट विल बी बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट डज इट इंडिकेट, हाय तिवारी, व्हाट डज इट इंडिकेट, इस ग्राफ को देखकर आप क्या बता सकते हैं, गाड़ी एक सेम स्पीड में जा रही है,
गाड़ी सेम स्पीड में जा रही है, आर इजी करेक्ट, इजी करेक्ट, गाड़ी सेम स्पीड में जा रही है, इजी करेक्ट, यस ही इज ना भाई साहब। 10 इसने गाड़ी ने 10 किलोमीटर कवर किया लेट्स से 1 आवर में, 20 किलोमीटर कवर किया भाई साहब 2 आवर्स में, 30 किलोमीटर कवर किया 3 आवर्स में, 40 किलोमीटर कवर किया 4 आवर्स में। कभी भी आप स्पीड निकालो, 40/4 इज 10, ठीक है, 30/3 इज 10, 20/2 इज 10, अगेन 10/1 इज ऑल्सो 10। तो आपका स्पीड सेम ही है। तो इसका मतलब अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड द बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड। क्लियर क्लियर ओके। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब देखो यहां तक 20 किलोमीटर तक भाई साहब गाड़ी की स्पीड कितनी थी 20/1 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अभी 20 से लेट से 30 तक मूव हुई इन 3, तो आपका 10/3 हो गया ये, ठीक है। सो इस तरह से बॉडी की स्पीड जो है तो चेंज हो रही है। सो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Are we absolutely clear as to how by just looking at a graph of distance time we can say whether the body is moving with uniform motion or non-uniform motion? Are we absolutely clear to this? अगर आपका straight line graph है in distance time graph then the body is moving with uniform motion, और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ गया है तो body is moving with non-uniform motion. Clear 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 okay. So uniform motion क्या हो जाएगा? A body is said to have uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time. Equal distances in equal intervals of time cover हो रहा है भाई साहब, ठीक है। A body is said to have non-uniform motion if it covers, देखो यहाँ पे पहले 1 घंटे में कितना कवर किया इसने 20 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। फिर अगले 3 घंटे में इसने कितना कवर किया 10 किलोमीटर कवर किया। समझ में आ रहा है ये? तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। सो अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it covers unequal distances in equal intervals of time. The distance time graph for uniform motion is a straight line. तो distance time graph क्या हो जाएगा आपका uniform motion में एक straight line graph हो जाएगा। The distance time graph for a non uniform motion is non linear. Non linear मतलब जो straight line नहीं है, ठीक है। non linear मतलब जो straight line नहीं है। यहाँ पे हम uniform motion के लिए straight line भी लिख सकते हैं और linear भी लिख सकते हैं। linear graph है यहाँ पे आपका, नॉट अ स्ट्रेट लाइन या नॉन लीनियर भी लिख सकते हैं, ठीक है ओके। सोल्जर्स मार्चिंग इन अ परेड, भाई साहब एक परेड में जा रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और विद अ यूनिफॉर्म मोशन जा रहे हैं, सो दैट विल बी बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इफ यू आर मूविंग योर व्हीकल अलोंग अ मार्केट प्लेस और अ क्राउडेड स्ट्रीट देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू स्लो डाउन, देन इंक्रीज योर स्पीड, अगेन स्लो डाउन एज पर द क्राउड विच इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ योर व्हीकल। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है क्लियर। अच्छा बहुत बढ़िया। पोजिशन टाइम ग्राफ इज प्लॉटेड बाई टेकिंग टाइम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड पोजिशन ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग द वाई एक्सिस। पोजिशन टाइम मतलब क्या है आपका डिस्टेंस टाइम है और कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, ठीक है। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। द रीजन वाई वी आर कॉलिंग इट एज पोजिशन टाइम इज डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या देता है मोहतरमा, अरे वाह भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई साहब मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है क्या? लोग रिपीट करने को बोल रहे हैं मेरे को, क्या वेलोसिटी? तुमको पूछा था मैंने, जब पूछता हूं तो नहीं बोलते हो, ओके। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज बेसिकली वेलोसिटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को टाइम से प्लॉट कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट का कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट 1 घंटे पहले भी यहाँ पे था, 2 घंटे बाद भी यहाँ पे है, 3 घंटे बाद भी यहाँ पे है, ठीक है। आप जैसे 1 साल पहले भी यहाँ पे ही थे, 1 साल बाद भी यहाँ पे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ओके। योर मेंटल फैकल्टीज आर एट रेस्ट, ओके। तो यहाँ पे भाई साहब आपका पोजीशन ऑफ द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट इज रादर एट रेस्ट। आर वी क्लियर, ठीक है ओके। व्हेन द स्लोप, हाँ यहाँ से आ रहा है क्या स्लोप तुम लोगों को, व्हेन द स्लोप ऑफ द लाइन हैज कांस्टेंट वैल्यू, देखो यहाँ पे स्लोप क्या है ऐसा जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, देखो स्लोप, ठीक है, has a constant value. This is a case of uniform velocity. When the distance time graph or the displacement time graph is showing a straight line, ठीक है, और basically increasing, constant increase, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, this will be a case of uniform velocity, ठीक है। When the object is accelerating, अगर भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन और टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, when the object is accelerating, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, this is basically acceleration, पोजीशन और टाइम चेंज हो रही है, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है और चेंज भी हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग,
मतलब भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, द बॉडी इज इन रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। क्लियर दैट? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन, तो जैसे समझो यूनिफॉर्म मोशन है, 0 सेकेंड्स में भाई साहब कितना डिस्टेंस था 0, 10 सेकेंड्स में कितना हुआ भाई साहब 15, 20 सेकेंड्स में कितना हो गया 30, 30 सेकेंड में 45। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? क्यों? हर 10 सेकेंड में आपको कितना मूवमेंट दिख रहा है? 15 दिख रहा है ना भाई साहब, 15 मीटर मूव हो रहा है हर 10 सेकेंड में, देखो 15 मीटर मूव हो रहा है। सो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी वाली ग्राफ हो जाएगी। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं पीपल, अगर आपने देखो वाई एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट किया हुआ है, टाइम को 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या प्लॉट किया हुआ है आपने भाई साहब, ठीक है, डिस्टेंस को प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, सो आपका एक्स एक्सिस में बड़ी हंसी आ रही है, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया। हर एक सेंटीमीटर का भाई साहब कितना हो जाएगा, ईच सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड्स एंड ईच सेंटीमीटर हेयर विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स। ठीक है, तो आपका 0, 0 ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो 10 और 15, ठीक है, तो इट विल बी समवेयर हेयर एक्चुअली 15 और 10। आप इसको अगर प्लॉट करते जाएंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंडिकेट्स व्हाट, दैट द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। थोड़ा सा यहाँ पे डिफेक्ट दिख रहा है आपका, यहाँ पे एक्चुअली 10 यहाँ पे होना चाहिए था 15, बट यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन स्लोप यहाँ पे। ठीक है, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन स्लोप। तो आपको इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख कर ही पता चलना चाहिए कि दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी भाई साहब यूनिफॉर्म है, मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, देयर विल बी 0 एक्सेलरेशन। क्लियर है? सिंस द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, द मोशन इज यूनिफॉर्म। मोशन आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, यूनिफॉर्म। क्लियर? स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। कभी भी देखो ये हो गया आपका डिस्टेंस, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको स्पीड दे देगा कभी भी। जैसे आपका देखो यहाँ पे लेट्स से आपका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 105 और टाइम कितना है आपका 70, तो 105/70 विल गिव यू द स्लोप ऑफ द ग्राफ और रादर द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लो यहाँ पे। ठीक है, टाइम आपका 0 सेकेंड्स है, डिस्टेंस आपका 0 है। टाइम जब आपका हो गया भाई साहब 5 सेकेंड्स, कितना डिस्टेंस कवर किया है 7, ठीक है 7 मीटर्स। टाइम जब आपका 10 सेकेंड हो गया, कितना डिस्टेंस कवर किया 12, मतलब पहले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है 7, और दूसरे वाले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 12 - 7 दैट इज 5। समझ में आ रहा है? तो पहले 5 सेकेंड में 7 मीटर कवर हुआ है, दूसरे 7 सेकेंड में 5 ही मीटर कवर हुआ है, तीसरे 5 सेकंड में आते हैं भाई साहब कितना कवर हुआ है 8 मीटर कवर हुआ है। सो इफ यू सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, मतलब आपका हमेशा स्पीड चेंज होता जा रहा है। ऐसे आप आगे भी चलते जाओगे तो बाय जस्ट लुकिंग एट द बॉक्स वैल्यूज यू कैन विदाउट इवन प्लॉटिंग द ग्राफ say that this is a classic example of non-uniform motion where your velocity is constantly changing. If your velocity is changing, will there be acceleration? भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ओके, सो दिस इज हाउ द ग्राफ वुड टेढ़ा मेढ़ा ऐसा जाएगा। ठीक है, आपको अगर भाई साहब डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लिखता है तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द बॉडी इज नॉट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग। क्लियर है? ओके, सिंस द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज प्लॉटेड बाय टेकिंग टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमने प्लॉट किया हुआ है, वेलोसिटी है और ये टाइम है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है तो द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं है वेलोसिटी में। मुझे बताओ और क्या बता सकते हो इस ग्राफ को देखकर, और क्या बता सकते हो? ऑब्वियसली वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब आपका टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, व्हाट एल्स कैन यू से अबाउट दिस? फटाफट बताना है। 0 एक्सेलरेशन हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पे वेलोसिटी वही यहाँ पे भी वेलोसिटी, v और u आपका कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v - u/t। v और u दोनों भाई साहब सेम, तो आपका 0/t हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, एक्सेलरेशन विल बिकम 0 व्हेन द स्लोप ऑफ द लाइन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। v आपका देखो वेलोसिटी इज कांस्टेंटली इंक्रीजिंग विद टाइम,
तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है। किस टाइप का एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? किस टाइप का एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डी एक्सेलरेटिंग, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके का दिखाएगा, ठीक है। मतलब आपका अभी स्पीड कम होता जा रहा है विथ रिगार्ड्स टू टाइम। देखो यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे कम होती जा रही है, ठीक है, विथ रिगार्ड्स टू टाइम। क्लियर है? A train is moving with a uniform velocity of 60 km per hour for 5 hours. The velocity time graph for this uniform motion is shown below. Plot a velocity time graph. तो आपने देखो भाई साहब 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करनी है। वाई एक्सिस पे आपने क्या डाला, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे क्या डाला भाई साहब, टाइम, ठीक है, फॉर 5 आवर्स, 1 2 3 4 5, एक और 6 डाल दो, चलो ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर, 10 20 30 40 50 60। आपको भाई साहब स्केल लेना है, एक्स एक्सिस पे क्या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर, और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर सेम स्पीड से ट्रेन जा रही है भाई साहब, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। आवर्स आर चेंजिंग बट द स्पीड इज नॉट चेंजिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। तो अभी बताइए भाई साहब, यहां पे आपसे कोई क्या पूछा है, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड करना रहता है पीपल, सो हाउ विल वी फाइंड आउट द डिस्टेंस? ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आपका ग्राफ होगा उसके नीचे वाले एरिया को निकालोगे, ठीक है। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू द डिस्टेंस, ठीक है। फिर से बता रहा हूं भाई साहब, सो आपका देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हुए अगर आप भाई साहब क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ ग्राफ्स ले लेते हैं हम यहां पे, लेट्स से, ठीक है, ये समझ लीजिए आपका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दिस इज बेसिकली वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई साहब कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, हाउ विल यू फाइंड आउट? ये आपको कर्व दिख रहा है, इस कर्व के नीचे जितना एरिया होगा अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस, तो आप अगर भाई साहब इस कर्व के नीचे से एक परपेंडिकुलर डाल दोगे, किसमें, एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो यहां पे जो भी एरिया आपको दिख रहा है, दिस एरिया विल बेसिकली गिव यू व्हाट, दिस एरिया विल गिव यू डिस्टेंस। यही एरिया आपको क्या दे देगा भाई साहब, डिस्टेंस, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे इस डिस्टेंस को, बोलो, हाफ, ठीक है, इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर भाई साहब बॉडी आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ बॉडी लाइक दिस, ठीक है, ये आपका भाई साहब कैसे मूव हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। किसका है भाई? अच्छा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है भाई साहब, दिस बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी। ये भी आपका क्या है, वेलोसिटी है, और ये आपका क्या है भाई साहब, टाइम है। तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है यहाँ पे। अगेन दिस एरिया विल गिव यू व्हाट, डिस्टेंस। ये एरिया आपको क्या दे देगा भाई साहब, डिस्टेंस। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इस एरिया को कैसे फाइंड करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो भाई साहब। यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड होगा, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेट्स से आपका कुछ ऐसे रहा, ठीक है, इफ लेट्स से योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ये भाई साहब हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ओके, सो भाई साहब ये ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे, ठीक है, ऐसा है आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम हो गया, इसमें हमने टाइम को प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। अब भाई साहब इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसका मतलब इस पूरे का एरिया हो जाएगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इस पूरे का एरिया हो जाएगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड बिटवीन द टाइम एक्सिस और द एक्स एक्सिस विल ऑलवेज गिव यू द डिस्टेंस। इसका कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज व्हाट, अ ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम मतलब जिसके दो साइड्स भाई साहब पैरेलल हो, और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है एरिया का, एनीवन, हाफ इंटू
डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का क्या हो जाएगा भाई साहब, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपका एक साइड और ये आपका एक साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको, क्लियर है। मतलब ये जो वाला जो लेंथ होगा और ये वाला, लेट्स से दिस लेंथ इज हाउ मच, L1, ठीक है, एंड लेट्स से दिस लेंथ इज L2, तो हाफ इंटू L1 प्लस L2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस विल बी द रेंज, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंगल इंडिकेट्स तो 10 डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम T1 2 आवर्स, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो एरिया अंडर दिस 2 घंटे में ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 60 इंटू 2, कितना आ गया भाई साहब 120 किलोमीटर, ठीक है, ओके। और अगर आपसे भाई साहब पूछा जाए 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो ये पूरा एरिया देखो 4 आवर्स तक ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 4 दैट इज कितना हो गया 240। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 2 to 4 आवर्स, 2 घंटे से 4 घंटे तक में तो दूंगा ना, तब से 2 घंटे से 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, हाँ। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, 4 घंटे में जो डिस्टेंस कवर हुआ है माइनस 2 घंटे में जो डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। तो 4 घंटे में जो डिस्टेंस कवर हुआ है कितना कवर हुआ भाई साहब 60 इंटू 4 दैट इज 240, और आपके 2 घंटे में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना हुआ है 60 इंटू 2 दैट इज 120, 240 माइनस 120 कितना मिल जाएगा आपको, देखो 120, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस विल ऑलवेज गिव यू व्हाट, द डिस्टेंस कवर्ड, क्लियर है। अच्छा, The changes in the velocity of a car in specific time intervals are given in the following table। तो आपका देखो टाइम है, वेलोसिटी है 0, टाइम भाई साहब जब 5 सेकंड है तो वेलोसिटी कितना है 8 सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड है। जब टाइम हो गया आपका 10 सेकंड तो वेलोसिटी कितना हो गया 16, 15 तो यहाँ पे हो गया 24। क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है? इज द वेलोसिटी चेंजिंग यूनिफॉर्मली? क्योंकि पहले 5 सेकंड में कितना चेंज हुआ है 8 मीटर पर सेकंड, दूसरे 5 सेकंड में कितना चेंज हुआ है 16 माइनस 8 दैट इज 8 मीटर पर सेकंड, तीसरे 5 सेकंड में कितना चेंज हुआ भाई साहब 8 मीटर पर सेकंड। सो एवरी 5 सेकंड्स द वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय 8 मीटर पर सेकंड। इज दिस अ केस ऑफ कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी? सो व्हाट विल बी द अदर नेम फॉर दिस? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब भाई साहब आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है। तो उठ और एकदम पीछे बैठ, उठ उठ एकदम पीछे, हाँ वहीं बैठ जाओ, ठीक है। सो देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आप अगर देखोगे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 0 5 8, तो आप इसको प्लॉट करते रहो भाई साहब, 0 में 0, अगर आपका भाई साहब 8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका 5, ठीक है 5 हुआ सेकेंड्स, और वेलोसिटी कितनी हो गई 8, तो 5 और 8। अगर आपका भाई साहब 10 है तो कितना हो जाएगा 16, अगर आपका भाई साहब 20 है तो कितना हो जाएगा 32 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आपको एक कांस्टेंट चेंज मिल रहा है यहाँ पे, इफ यू गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ देन व्हाट इज इट इंडिकेटिंग? इट इज इंडिकेटिंग अ कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस विल बी अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फ्रॉम द अबव ग्राफ द एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब फॉर द पीरियड बिटवीन 10 to 28 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना था भाई साहब 16, 28 सेकेंड में कितना है भाई साहब 32। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब 32 प्लस 16 अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी द सम ऑफ द वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय 2। कितनी बार आप ऐड कर रहे हैं? अगर भाई साहब आप 3 बार ऐड करें तो डिवाइडेड बाय 3, 4 बार ऐड करें तो डिवाइडेड बाय 4। तो एवरेज वेलोसिटीज विल ऑलवेज बी 32 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ओके। द डिस्टेंस कवर्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। thus डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिटवीन टाइम इंटरवल ऑफ 10th to 20th सेकंड इज 24 into 10 दैट इज 240।
देखो 10 से लेकर 28 सेकेंड तक, 10 से लेकर 28 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, हाउ मच वुड बी द डिस्टेंस कवर, कैसे निकालेंगे इसको हम, देखो इस कर्व के नीचे जो एरिया आता है बिटवीन 10 to 20 सेकेंड्स, ठीक है, तो हाफ इंटू सम कितना आ जाएगा, देखो पहले अगर आप इसको तोड़ कर करें तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, बोलो यहां पे कितना है 16 और यहां पे कितना है भाई साहब 10, तो कितना हो गया 160। इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया यहाँ पे 10, तो हाफ इंटू 10 कितना आ जाएगा 5 इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया भाई साहब 16, तो कितना हो गया भाई साहब 160, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तुमको 240 आ जाएगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। इसका एरिया ऐड करो, इसका 10 और यहां पे कितना है भाई साहब 16, तो कितना आया 160, ठीक है। और इसका एरिया ऐड करो, हाफ इंटू बेस दैट इज 10, तो ये हो गया 5 इंटू 16 कितना आ गया 80 प्लस 160 कितना आ गया 240। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग, क्या ये समझ में आया कि यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग टाइम पीरियड कैन ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम द एरिया अंडर द कर्व फॉर दैट टाइम पीरियड। द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 10th and 20th सेकेंड्स विल बी, ठीक है, 16 इंटू 10। देखो 10 से लेकर 28 सेकेंड्स को कैसे हमने कैलकुलेट किया है। ये आपका कितना है भाई साहब, इसका एरिया, ये वाले ब्लॉक का एरिया देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो 16 इंटू 10 हो गया, ये हो गया 160। और इसका एरिया देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ इंटू बेस दैट इज 10 इंटू हाइट दैट इज 16, तो ये हो गया आपका 160 प्लस 80 दैट इज 240 मीटर। क्लियर है, आर वी क्लियर? स्टडी दिस ग्राफ्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो बड़े सर, study these graphs and answer the following questions. Distance time, distance time, distance time, ठीक है। आपको भाई साहब यहां पे पूछा जा रहा है which of the graphs correctly represents non accelerated motion, मतलब यहां पे भाई साहब किसका accelerated motion नहीं होगा, ठीक है। यहां पे देखो distance, is distance changing with time, is distance changing with time, तो क्या ये non accelerated motion होगा, it will be a non accelerated motion। क्या यहां पे distance और time change हो रहा है, डिस्टेंस के साथ टाइम चेंज हो रहा है, तो क्या ये करेक्टली रिप्रेजेंट्स नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, जिसका भाई साहब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ग्राफ 1 and 3 दोनों क्यों बताओ, 1 में तो डिस्टेंस आपका वही है, सेम है, द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, इट मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ऑब्वियसली 0। जब बॉडी मूव ही नहीं करी तो कहां का एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां पे भाई साहब अगर आप देखोगे डिस्टेंस रेगुलरली टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, स्पीड या वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो बोथ 1 and 3 विल शो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, ओके। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द ग्राफ्स इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पे डिस्टेंस और टाइम, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम कांस्टेंट हो जाए, और डिस्टेंस, टाइम कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। टाइम तो रेगुलरली चेंज होता रहेगा, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो सकता है, जैसे ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, लेकिन ये वाला ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है भाई साहब, टाइम वही है और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, विच इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम ना बीते और डिस्टेंस बढ़ता जाए, ठीक है। आप बैठे भी रहेंगे तो भी टाइम पास होता रहेगा, ठीक है। सो टाइम विल कीप ऑन बी, इसका चेंज होता ही रहेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट टाइम विल नॉट चेंज, ठीक है। सो आपका ग्राफ 2 इज इम्पॉसिबल, ओके। अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ओके। जस्ट टू लेट यू नो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी समझ लो कोई पार्टिकल है, उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, अभी समझ लो आप मार्केट से गुजर रहे हो, तो अभी आपका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर कुछ देर बाद 20 मीटर पर सेकेंड, फिर कुछ देर बाद 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर बाद 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे डिस्टेंस और टाइम में कहां पे आपको सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर्ड दिख रहा है, ठीक है, इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट, यहाँ पे आपका आर हो जाएगा, क्योंकि देखो एस में ना आप डिक्रीज मोड पे जा रहे हो और क्यू तो आपका आर से लेस है। जनरली हम सोचेंगे एस में सबसे ज्यादा होगा, लेकिन एस में देखो डिक्रीज मोड है ये, ठीक है। अगर ये ऊपर जाता रहता तो एस होता था, लेकिन अभी देखो ये डिक्रीज हो रहा है।
तो इंस्टेंट मतलब यहां से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है। आप बोलोगे कहां, ये तो ऊपर है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, ठीक है। इट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब इन द पीरियड आर एस लेसर डिस्टेंस इज कवर्ड इन द सेम टाइम देन इन द पीरियड क्यू आर। सो ऑब्वियसली आपका आर का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा इट विल बी मोर देन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एस। डोंट गो बाय द फैक्ट दैट एस इज एट अ हायर पॉइंट देन आर, ये रीजन नहीं है, ठीक है। यहां पे रीजन ये है कि भाई साहब आर एस टाइम फ्रेम में आपने कम डिस्टेंस कवर किया है, ना कि क्यू आर में। क्यू आर में आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। सो ऑब्वियसली आपका आर का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी मोर, ठीक है, क्लियर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस, तो आपका स्लोप होता है, देखो ये वाला, अभी यहां पे क्या स्लोप है, ऐसा है, यहां पे कैसा स्लोप है। स्लोप मतलब क्या होता है, जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं लाइन ऐसे जाएगी, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अलग अलग, तो हमको यहाँ पे भाई साहब ऐसा जा रहा दिख रहा है और यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉर अ गिवन ग्राफ द स्लोप इज मैक्सिमम अराउंड द पॉइंट आर, hence velocity is maximum at point r. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये? Okay. The position of a particle moving along the x axis at certain times is given below. पार्टिकल कहां पे मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। अभी देखो टाइम जब आपका जीरो है तब आप x एक्सिस कहां पे है, -2 पे हैं। एक्स एक्सिस समझते हैं ना, एक्स एक्सिस का जीरो के इधर वाला आपका होता है माइनस, इधर वाला होता है आपका प्लस, तो ये -2 पे है। जब आप 1 सेकेंड पे आए तो आप कितने पे आए, 0 पे। जब आप 2 पे आए तो आप कितने पे आए, 6 पे। तो अगर आप देखोगे ये यहाँ पे 0 से लेकर कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे भाई साहब 6 का डिफरेंस हो गया, अगले सेकंड में 6 का डिफरेंस हो गया, अगले सेकंड में भाई साहब 10 का डिफरेंस हो गया। सो इज दिस अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नो, इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इज दिस एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन हो रहा है ना भाई साहब, एक्सेलरेशन तो हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा और एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अगर आपका कांस्टेंट डिस्टेंसेस होता, जैसे यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 होता, तो आप क्या बोल सकते थे, यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और एक्सेलरेटेड मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज unequal distances are getting covered in equal intervals of time, so non uniform motion as well as accelerated motion. Are we clear to this one people? कहाँ गए हो? So by using the data from this table, आप अगर डेटा को यूज करें तो भी देखो V1 मतलब इस दौरान, ठीक है, आपका भाई साहब ये कितना है, 0 और ये -2/1, तो 2 मीटर पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, तो 0 से -2 आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, 0 -2/1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। V2 कितना हो जाएगा बोलो, 2 - 1/1 और यहाँ पे 6 - 0, तो आपका भाई साहब कितना हो गया ये, दिस विल बी हाउ मच, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। V3 कितना हो जाएगा बोलो, 16 - 6/3 - 2 दैट इज 1, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप देख रहे हो द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, कहीं पे 6 मीटर पर सेकेंड है और कहीं पे आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। सो देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन द वेलोसिटी, हेंस इट इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड क्यों, क्योंकि आपकी देखो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, ठीक है, 2 था, 6 हुआ, 10 हुआ, इट्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग विद टाइम। इक्वेशंस ऑफ मोशन, आप भाई साहब इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड हम डिराइव करेंगे। Newton studied motion of an object and gave a set of 3 equations of motion. What are they? जल्दी 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 फटाफट, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। मोमेंटम नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ आरुष, हाँ नहीं पहला V तो खत्म कर ले भाई साहब। V इज इक्वल टू 80, एटी स्क्वायर, हाँ, और नहीं हाँ V स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो दीज आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। V मतलब नचिकेत बच्चा, U मतलब ओए सूरज, क्या वेदांत, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टाइम मतलब t, ओके, A मतलब
एस मतलब एस 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 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके भाई साहब, तुम लोग इन फॉर्मूलेस के लिए बुढ़े हो चुके हो अभी, यू आर अंकल एंड आंटीज फॉर दीज फॉर्मूलाज, इतना पढ़ चुके हो। ओके, न्यूटन स्टडीड द मोशन, तो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with an initial velocity u, it attains a final velocity v in time due to acceleration a, its displacement is s। 3 equations। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, v is equal to u plus at, this is relation between velocity and time। तो velocity ये वाला v क्या हो जाएगा आपका final velocity, u ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका initial velocity, a क्या हो जाएगा आपका acceleration और t time। चाचू क्या कर रहे हो बेटा, तुम पिक्चर देख रहे हो बाहर नहीं। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी का। दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा क्या होती है मालूम है क्या? चलो ऐसे ऐसा सोचते हैं हम, एक कोई पिक्चर लगी हुई है और मैंने आपको बोला ये ले टिकट के पैसे और वो पिक्चर देख कर आ, आप खुशी खुशी जाएंगे भाई साहब, वाह ठीक है। मैं बोलता हूँ आपको दूसरे दिन भी उसी टाइम पे वो पिक्चर देखना है, आप बोलेंगे भाई साहब ये आदमी थोड़ा पागल लग रहा है, ठीक है पैसे मिल रहे हैं जाकर देखाएंगे क्या है, एसी की हवाई खा लेंगे, देख चुके हैं ना। मैं बोल रहा हूँ तीसरे दिन भी जाना पड़ेगा। ऐसा करते करते अगर मैं आपको 1 महीने तक ऐसा दूँ तो आप पागल हो जाएंगे, आप बोलेंगे भाई साहब ये इंसान ही पागल, या तो आप छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। सो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये चैप्टर वहाँ पे कवर हो चुका है, यहाँ पे मैं आपको इनिशियल स्टेजेस में छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहा हूँ जिसके बारे में अभी तक आप ब्लैंक है। आप तो इनफैक्ट बोलना चाहिए था सर ये क्यों फिर से पढ़ा रहे हो, ये हमारा भाई साहब हो चुका है, दीज आर एट आवर फिंगर टिप्स, ये हमारे लिए बहुत बोरिंग हो जाएगी, मतलब मेरे को पढ़ाना भी नहीं है इसको। आप ऑटोमेटिकली एक स्लाइड खुलेगा और आप बताएंगे कि क्या है किसमें। आपसे अगर रिपीटेडली कोई काम करवाया जाए तो आप पागल हो जाएंगे। वो पिक्चर देखना, आपको डायलॉग्स याद हो चुके होंगे भाई साहब, डायलॉग्स याद हो चुके होंगे, आपके गाने याद हो चुके होंगे, कौन से बात किस सीन के बाद क्या सीन है वो याद हो चुका होगा। आप अगर सोते हुए भी पिक्चर देख रहे होंगे तो आप बोले भाई साहब अभी इसके बाद ये होगा। This is happening for the 3rd or the 4th time in your life and you are clueless about what is v, ये क्या है भाई, velocity क्या होता है भाई, अरे what deep slumber are you in, कौन सी नींद में हो भाई साहब आप लोग। तीसरी या चौथी बार ये कवर हो रहा है। अगर कोई जनरल इंटेलिजेंस का इंसान है तो उसको अगर मैं एक मूवी 10 दिन के लिए भी दिखाऊं तो पागल हो जाएगा, है ना। और अगर उसको मैं कोई नशा करा कर उस मूवी में भेजता हूँ तो वो 1 महीने क्या 6 महीने तक देखता रहेगा ना भाई, कोई असर ही नहीं होगा उसको। अगर उसको कुछ नशा करा दिया जाए और जाओ भाई साहब मूवी देखो, रोज़ देखना है, रोज़ देखना है, वो ठीक है पड़े रहेंगे पैसे। क्या आप भी नशे में हैं? लगता तो ऐसा ही है भाई साहब। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भाई साहब क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को देखो, अगर आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बेसिकली होता क्या है देखो, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपका टाइम कवर हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये आपका है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये स्लोप हो गया और ये टाइम में कवर हुआ है ed तक, ठीक है, क्लियर है। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी u स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट a, ठीक है। इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड बिकम्स v व्हेन इट रीचेस पॉइंट b एज शोन इन द फिगर। द चेंज इन द वेलोसिटी इज एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा भाई साहब, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आर वी क्लियर क्लियर क्लियर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी अपॉन टी, बी सी इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बी सी, देखो यहाँ पे क्या है v और ये वाली वेलोसिटी कितनी है आपकी u, ये वाली वेलोसिटी देखो a पे कितनी है u और b पे कितनी है भाई साहब v, तो आपकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई b c, दैट इज v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया भाई साहब v माइनस यू बाई टी, तो आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। भाई साहब आप इक्वेशन को घुमा कर लिखो, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी हो गया, इस t को इधर लोगे तो कितना हो जाएगा ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या u को इधर ढकेल दो तो क्या हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया डेरिवेशन बाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत बार आ चुका है कि बाई अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने भाई साहब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसमें से एक स्लोप दिखा देंगे ऐसे ही। ये हो गई ऑब्जेक्ट की क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई ऑब्जेक्ट की क्या, फाइनल वेलोसिटी। दिस इज द टाइम टेकन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर? ओके, इक्वेशन इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम रिलेशन फ्रॉम द फिगर। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, अच्छा अगर हमने अभी तक देखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ से अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, हाउ डू वी फाइंड इट, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भाई साहब एरिया फाइंड करना है, तो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, इस ग्राफ से पहले बताओ क्या हो जाएगा, व्हाट विल दिस बी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे मत जाओ, इस ग्राफ को देखकर बताओ कि क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एरिया, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, हाउ विल वी गेट द डिस्टेंस। वेदांत, टाइम पास है। शीतल, अरे भाई साहब अभी तक तो दीवारों को याद हो गया होगा। नचिकेत बच्चा, अरे बाप रे, कहो पांडे जी, तिवारी, अरे अभी तो पढ़ाया। उफ, आपका अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो जो कर्व होगा उसके अंडर का जो एरिया होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बेसिकली गिव यू द डिस्टेंस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी और टाइम, इसके नीचे जो एरिया है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ओके, अभी इसके नीचे वाले एरिया को फाइंड आउट करने के लिए भाई साहब हम क्या करेंगे, हाफ, ये क्या है आपका, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है। ओके, तो आपका ये वाला एरिया जो है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, पीपला पीपला पीपला, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी डिस्टेंस, दिस विल बी डिस्टेंस। डिस्टेंस इज व्हाट पीपल, एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिविंग यू व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हमको कौन सा, अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो मैं क्या निकालूं भाई साहब, एरिया ऑफ ए बी डी ई, क्लियर है, एरिया ऑफ ए बी डी क्या है भाई साहब, आपका एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, ये होता क्या है भाई साहब, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ए ई प्लस बी डी, ठीक है, ए ई प्लस बी डी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब ई डी, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हो गया। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अभी एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ये हो जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू हाफ, ए ई क्या हो जाएगा बोलो, ए ई यू है, यू हो गया भाई साहब, ठीक है, और बी डी क्या हो जाएगा, बी डी वी, चलिए भाई साहब u प्लस वी है कि नहीं भाई, देखो ना इसको बी डी को इसके साथ लाओ, कितना आ रहा है ये v, ए इसके साथ लाओ तो ये कितना आ रहा है u। ओके, तो हमने ए ई की जगह पे लिखा भाई साहब u, और बी डी की जगह पे क्या लिखा भाई साहब v। क्लियर क्लियर क्लियर, ये सब डेरिवेशंस आपको करने हैं, ये सवाल बहुत बार आ चुके हैं। ई डी क्या हो जाएगा, टाइम टी है कि नहीं, आपका भाई साहब फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ और ही आ रहा है, तो कैसे करेंगे हम भाई साहब इसको, बताइए बताइए बताइए।
अरे भाई साहब कर्व देखो, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी इंटू टी, इस ग्राफ से ऐसा आ रहा है। अभी हम पहले वाले इक्वेशन पे जाते हैं। पहला वाला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस v की जगह पे u प्लस ए टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ u प्लस ए टी, और ये बाहर का t रह जाएगा भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। इस v के जगह पे हमने क्या लिखा, u प्लस ए टी, यहां पे क्या है u, ठीक है। तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका हाफ u, 2u हो गया ना भाई साहब, 2u, u प्लस यू 2u, और यहां पे आ गया क्या आपका ए टी इंटू टी। इस t को भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, ये क्या हो जाएगा 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखो हाफ को किससे मल्टीप्लाई करो, 2u के साथ, और यहाँ पे हाफ को मल्टीप्लाई करो किसके साथ भाई साहब, ए टी स्क्वायर के साथ। ये कैंसिल हम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यू टी हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये कितना आ गया बोलो, यू टी, हाफ और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये बच जाएगा, ये कितना आ गया बोलो, हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से आ रहा है तुम्हारा क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। दिस इज हाउ यू आर गेटिंग दिस। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू व्हाट, द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो आपका u हो गया, दिस इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अभी आपका भाई साहब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसको भाई साहब कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे s की वैल्यू क्या होगी, देखो हाफ इंटू बी डी प्लस ए डी इंटू ई डी, मतलब क्या हो जाएगा, बी डी प्लस ए डी क्या हो गया, v प्लस यू इंटू टी, ठीक है, v प्लस यू इंटू टी। अभी देखो a की वैल्यू क्या होती है, v माइनस यू बाई टी, t की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, v माइनस यू। देखो 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 देखो, इसको ना ग्राफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा भाई साहब, हाफ इंटू v प्लस यू बाई टी, ऐसा देखा ना भाई साहब, ठीक है, पिछले वाले में, ठीक है। व्हाट वी सॉ वाज v प्लस यू बाई टी, ऐसा आया, ओके। अभी आपने देखो पहले वाले इक्वेशन में क्या डिराइव किया है, u प्लस ए टी, ठीक है। मतलब अगर मैं इस v को इधर लूँ तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, इस u को इधर ले रहा हूँ, ये प्लस फॉर्मेट में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो t क्या हो जाएगा बोलो, v माइनस यू बाई ए, t विल बिकम v माइनस यू बाई ए। तो अभी आप s को ये लिख रहे थे, तो s को अभी आप क्या लिखेंगे भाई साहब, हाफ इंटू v प्लस यू की जगह पे वही रख दो, v प्लस यू, t की जगह पे क्या करो भाई साहब, v माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, हाफ, देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए, ये हो गया s, ठीक है, ओके। ये 2a को इस s से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस यू स्क्वायर को इधर ट्रांसपोर्ट कर दो, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, जो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जिसको हम स्पीड टाइम ग्राफ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो आपका पहला क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर, ओके। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, u कितना है आपका 2, a कितना है 4, t कितना है आपका 3, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई साहब, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, u कितना है 2 और ए टी मतलब हो गया 12, तो 2 प्लस 12 कितना आ जाएगा आपका 14 मीटर पर सेकेंड। आपका यूनिट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, 14 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो भाई साहब, u इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 3, तो आपका s क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू
यू टी प्लस ए टी स्क्वायर होगा, गलत है कि सही है? एस इज इक्वल टू हाफ आएगा ना भाई साहब, ए टी का स्क्वायर, ठीक है। तो यू टी कितना आ जाएगा बोलो, 5 इंटू 3 दैट इज 15, और हाफ इंटू ए दैट इज 12, कितना आ जाएगा 6 इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 9, 6 9 का कितना हो गया 54, 54 प्लस यू टी का कितना आया था 54 प्लस 15 कितना आ जाएगा भाई साहब 69 मीटर। वहां पे 80 स्क्वायर गलत लिखा हुआ है, हाफ 80 स्क्वायर होगा। क्लियर है? आर वी क्लियर? 69 मीटर आ जाएगा। u इतना है, a इतना है, v स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर प्लस 2as करेंगे अगर हम, तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है आपको, a दिया हुआ है, और v स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है 8 का स्क्वायर दैट इज 64 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 2 इंटू ए, तो आपका कितना आ जाएगा, देखो s की वैल्यू क्या होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a दैट इज 8 मीटर्स, ठीक है। अ कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, ऊपर, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू, फटाफट भाई साहब, ओए सो कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर्स वर्टिकली, तो भाई साहब वो कितने का जंप मार सकता है 2.5 मीटर्स, ये उसका वर्टिकल मोशन है, कितना 2.5 मीटर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका एक इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, यू से वो जंप मार रहा है, ठीक है, और 2.5 मीटर तक मार रहा है। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी, आपको यहाँ पे पूछा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तीनों इक्वेशंस को लगाकर, और तीनों इक्वेशंस को जब आप लगाएंगे तो आपको जो फाइंड आउट करना रहेगा वही सिर्फ आपके लिए अननोन हो सकता है, दो अननोन नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी v इज इक्वल टू यू, यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो ऊपर जब जा रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस जी हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी हो जाएगा, है कि नहीं। और क्या होगा भाई साहब, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, और v स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, u स्क्वायर माइनस 2gs फॉर अ बॉडी गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। ओके, अभी हम देखते हैं भाई साहब इनमें से हमको क्या क्या चीजें नोन है। क्या यहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी मालूम है? यस, क्योंकि आपका यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपका हो जाएगा भाई साहब 0, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो इज फाइनल वेलोसिटी नोन टू यू, ठीक है। इज इनिशियल वेलोसिटी नोन टू यू? नो, ठीक है। इज g नोन टू यू? यस। इज t नोन टू यू? नो, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं। तो जब भी आपके किसी इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके दो अननोन क्वांटिटीज हो जाएंगे, आप उसको नहीं यूज कर सकते, ठीक है, एक ही अननोन क्वांटिटी हो सकता है। चलिए अब आते हैं हम इस पे, s आपको मालूम है यहाँ पे कितना है 2.5 है, u आपको यहाँ पे मालूम है नहीं मालूम, t मालूम है नहीं मालूम, g मालूम है, ये t स्क्वायर तो ऑब्वियसली मालूम नहीं है। तो अगेन u और t इस इक्वेशन में आपके लिए क्या हो गए, अननोन क्वांटिटीज हो गए, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं हम, v स्क्वायर, v आपको मालूम है यहाँ पे कितना है, v इज इक्वल टू 0, तो क्या v स्क्वायर मालूम है? यस। u स्क्वायर मालूम है आपको? नॉट नोन। चलिए तो u स्क्वायर मालूम नहीं है, 2 तो कांस्टेंट है, g मालूम है? यस। s मालूम है? यस। 2.5 मीटर है, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही अननोन क्वांटिटी है। जब भी आपके इक्वेशन में एक अननोन क्वांटिटी है तभी आप उसको यूज कर पाएंगे, दो अननोन क्वांटिटीज रहेंगी तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इन दिस केस वी नो दैट 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर विच इज नॉट नोन टू अस माइनस 2 इंटू जी दैट इज लेट्स से 10, अगर हमने लिया यहाँ पे 10, और s कितना है भाई साहब आपका 2.5, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 20 इंटू ये कितना आ जाएगा भाई साहब 2.5 इंटू 10, 5 इंटू 10 50 हो गया ना भाई साहब, ठीक है। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 50, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 50 दैट इज 2 इंटू 25 का 2 इंटू 25 का अंडर रूट मतलब 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू कितनी हो गई 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। अभी यहाँ पे डिपेंड करता है भाई साहब इन लोगों ने g की वैल्यू क्या ली है, मैंने तो यहाँ पे 10 लिया है, 9.8 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो u स्क्वायर प्लस 2s यहाँ पे 9.8 लिया हुआ है, ठीक है। 9.8 में आपको बराबर मिल जाएगा, 2.5 इंटू 9.8 करेंगे तो आपको आ जाएगा 49, और 49 का अंडर रूट आपको बराबर 7 आ जाएगा। मैंने वहाँ पे 10 लिया था इसीलिए मुझे 5 अंडर रूट 2 मिल रहा था,
यहाँ पे आपको 7 बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो u स्क्वायर प्लस 2s, तो यहाँ पे u स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू क्या एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी 0, u स्क्वायर और यहाँ पे 2 और g यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2.5, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, देखो u स्क्वायर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, 49 को इधर लिया तो u की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोटर बोट भाई साहब कितना वेलोसिटी अटेन कर रहा है भाई साहब 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, चलो 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 बोलो भाई आप क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0, अच्छा जी चलो, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई साहब 0, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो लेट्स से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इफ इट अटेन्स अ वेलोसिटी v कितना है भाई साहब आपका 15 मीटर पर सेकेंड इन टाइम t कितना है आपका 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है और s को भी फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है, तीनों इक्वेशन फटाफट लिख डालो भाई साहब, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो भाई साहब देखते हैं क्या क्या हमको मालूम है और क्या क्या नहीं। v मालूम है, यस, v इज नोन टू अस, v इज नोन टू अस, u मालूम है, यस, u इज नोन टू अस, a मालूम है, नहीं मालूम, t मालूम है, यस, तो हम इससे a को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a को वैसे भी हमको मालूम है क्या है भाई साहब, a इज v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15, ठीक है, u की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड है भाई साहब, ये मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना है आपका, टाइम है आपका 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो दिस विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिट्स को ठीक से लिखें, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है और नीचे सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड सेकेंड्स, तो मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a की वैल्यू तो आ गई भाई साहब कितनी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज डन, ठीक है। व्हाट एल्स यू नीड टू कैलकुलेट s, चलो इस पे आते हैं हम, देखो s हमको मालूम नहीं है, ये तो हमको कैलकुलेट करना है, u मालूम है, t हमने कैलकुलेट किया हुआ, t हमको दिया हुआ है हाफ, a हमने कैलकुलेट कर लिया है, और t क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, वेरी वेल यूज कर सकते हैं। क्या हम इसको भी यूज कर सकते हैं, देखो v मालूम है हमको, u मालूम है, ठीक है, a मालूम कर लिया हमने, और s, तो दोनों को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे s नहीं मालूम है, तो s को अगर हमने ये वाला यूज किया, s इज इक्वल टू यू टी मतलब हो गया आपका 0 इंटू टी, दैट इज 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, कितनी है 3 इंटू टी का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर। सो ये तो आपका हो जाएगा 0, और ये हो गया हाफ इंटू 3 इंटू 25, तो s की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 75/2, तो ये हो गया कितना 37.5 मीटर्स। s की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 37.5 मीटर्स। आर वी क्लियर, क्लियर टू दिस वन पीपल, ओके। थर्टी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 3, डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट विल बी 37.5 मीटर्स, ठीक है। भाई साहब आपके तेवर मेरे को सही नहीं लग रहे हैं, आप लोग सब के सब, यू आर हार्डली पेइंग एनी अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग टॉट।